हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, आज से हम ईवीएस के चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ईवीएस की बुक है मेरे पास जिसका नेम है द ब्लू प्लैनेट। आप देख सकते हैं इस तरीके की बुक है ये, इसका कवर पेज आप देख सकते हैं, नाम है द ब्लू प्लैनेट। अगर पेरेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपका जो बच्चा है वो फोर्थ क्लास में है और उसके पास बुक द ब्लू प्लैनेट इस तरीके की बुक है, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपके रिलेटिव्स में या कोई जान पहचान में कोई फोर्थ क्लास में है और इस तरीके का कोर्स लगा हुआ है तो आप हमारे वीडियोस को उन्हें सजेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ लेसन 1 और लेसन 1 के साथ साथ आने वाली वीडियोस में सभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस चैनल पर जो है सभी चैप्टर के विद क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पर वीडियोज़ डालूँगी, तो इसीलिए आपको वीडियोस में बने रहना है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में लेसन 1 क्लियर करेंगे। लेसन 1 के एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी, वो भी हिंदी में, और साथ में ही हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है क्लीन सराउंडिंग, चारों तरफ स्वच्छता। ठीक है, इसका जो हिंदी है, लेसन की जो हिंदी होगी क्लीन सराउंडिंग यानी चारों ओर स्वच्छता। तो लेसन 1 आज हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले लेसन को रीड करेंगे। रीड करने के साथ साथ मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताऊंगी, वो आपको थोड़ा ध्यान से सुननी है, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चैप्टर को अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं, अगर समझते हैं, तो आगे के क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक जितने भी दिए हुए हैं उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, We all live in a surrounding which include living and non-living things। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। ये तो आपको पता है नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं। लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे कि हम लोग हो गए या कोई पशु पक्षी एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तो ये हो गई लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स हो गई चीज़ें जो हमारे घर में सामान पड़ा होता है, लाइक चेयर हो गई, टेबल हो गई या फ़ैन हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया हुआ है, दोनों में डिफरेंस समझाया हुआ है। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये होती हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी डिपेंड ऑन दीज थिंग टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हम या तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट तरीके से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से हम उन पर डिपेंड होते हैं अपनी ज़रूरत के लिए। ये तो पता है आपको कि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली ज़रूरत हो या फिर इनडायरेक्टली वे में ज़रूरत हो, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत होती है जो हमारे पास लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है सांस लेने के लिए। क्या हमें ऑक्सीजन दिखती है? नहीं दिखती, लेकिन फिर भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्या करने के लिए? सांस लेने के लिए। वी नीड क्लॉथ टू वियर। हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है पहनने के लिए। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखती तो नहीं है कि ये कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही है, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत होती है। बट ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय अस। लेकिन जो ये सारी चीज़ें होती हैं वो हमारे द्वारा ही बनाई हुई होती हैं। अचीव द ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से। समटाइम दिस ऑप्टिमम लेवल बिकम्स द रीज़न ऑफ वेस्ट जनरेशन, लेट्स सी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ समटाइम्स दिस ऑप्टिमम, कभी कभी क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी वेस्ट यानी कि वेस्टेज, जो हमारा जो कूड़ा होता है यानी जो वेस्ट हो जाता है, जो जिसको हम यूज़ कर लेते हैं और बाद में फिर वो वेस्ट हो जाता है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो इसका कारण बन जाती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, इस लाइन का मीनिंग आपको आगे समझ में आएगा। सपोज इन अ वीक वी नीड 5 ड्रेस। सपोज कीजिए, सोचिए थोड़ा सा कि अगर हमें 1 वीक में यानी 1 वीक में हमें सिर्फ 5 ड्रेस की ज़रूरत है। ज़रूरत कितनी है? 5 ड्रेस की हमें ज़रूरत है। बट टू सेटिस्फाई आवर एक्सेस ऑफ डिज़ायर, लेकिन हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए, हमारी संतुष्टि के लिए, ये सिर्फ हमारी संतुष्टि के लिए हमारी इच्छा है कि वी परचेज 10 ड्रेसेस, कि हमें 10 ड्रेस खरीदनी है। अब ज़रूरत तो है 5 ड्रेसेस की, लेकिन हम खरीद रहे हैं 10 ड्रेस। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए, कि हमें अच्छा लगे। आगे लिखा है, इन दिस केस, मान लीजिए सम ऑफ द ड्रेस गेट आउट ऑफ फैशन। कुछ ड्रेसें आपकी फैशन से आउट हो गई हैं। ऐसा होता है कभी कभी मोस्टली गर्ल्स के लिए, कि क्या होता है कि अगर उन्होंने कोई ड्रेस पहनी है और फिर वो
फैशन से आउट हो जाए तो वो नहीं पहनती हैं, ज़्यादातर लड़कियों के साथ में होता है। और अनयूज्ड दैट दिस एक्चुअली गिव्स बर्थ ऑफ वेस्ट समटाइम। एक बार और रीडिंग करेंगे। सम ऑफ द ड्रेस गेट आउट ऑफ फैशन, जब कुछ ड्रेस जो होती हैं वो फैशन से आउट हो जाती हैं। और अनयूज्ड एंड दिस एक्चुअली गिव्स बर्थ ऑफ वेस्ट, जब वो ड्रेस अगर फैशन से आउट हो गई हैं, आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो ड्रेस वेस्ट हो गई हैं। इसका यही मतलब है कि वो ड्रेस वेस्ट हो गई हैं, क्योंकि आप उनको पहन भी नहीं रहे हैं और वो फैशन से आउट हो गई हैं, इसीलिए आप उनको नहीं पहन रहे हैं। या फिर उनको आप कोई ऐसी भी ड्रेस है जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ें जन्म देती हैं किसको? वेस्ट को। वेस्ट यानी जो अपशिष्ट, हिंदी में अपशिष्ट बोलेंगे, जो वेस्टेज होता है, जो बेकार चीज़ें होती हैं, तो वो किस चीज़ को बर्थ देती हैं, किसको जन्म देती हैं? वेस्ट को जन्म देती हैं, ऐसी चीज़ें जो होती हैं। दैन टू गेट राइड ऑफ सच क्लोथ्स, अब आप क्या चाहते हैं? अगर आप उस ड्रेस को पहनेंगे नहीं और आप उसको जो है फैशन भी उसका आउट हो गया है, पहनेंगे नहीं, आज भी नहीं पहन रहे हैं और आगे भी नहीं पहनेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, उन कपड़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं। आइदर वी थ्रो दैम और मेक अ पाइल इन सम कॉर्नर ऑफ आवर हाउस, या तो आप उनसे छुटकारा पाना चाहेंगे और या फिर आप क्या करेंगे? या फिर आप फेंक देंगे, या फिर आप अपने घर के कोने में उनका जो वेस्ट है, वेस्ट ड्रेसें हैं, उनका एक ढेर बना देंगे, यही करेंगे आप। दिस इज़ वेस्ट एंड दिस वेस्ट शुड बी मैनेज इफ़ेक्टिवली, अब ये जो वेस्ट होता है इसको हम क्या कर सकते हैं? हम इसको और भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। हमें उन्हें थोड़ा सा उनको मैनेज करना चाहिए और उनको इफ़ेक्टिव बनाना चाहिए, आकर्षित बनाना चाहिए। इफ़ वी वॉन्ट अ क्लीन इन्वायरमेंट टू लाइफ, अगर हमें क्लीन इन्वायरमेंट, अगर हमें क्लीन पर्यावरण चाहिए, तो हमें क्या करना है? उन्हें अच्छे से मैनेज करना है, उनको अच्छे से लगा के रखना है और उनको क्या करना है? उनको सुसज्जित करना है, इफ़ेक्टिवली थोड़ा सा उनको सुसज्जित करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर है टाइप ऑफ वेस्ट, दो तरीके के वेस्ट होते हैं, दो तरीके का जो हमारा कूड़ा होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दो तरीके के होते हैं, इन दोनों को समझेंगे हम। फर्स्ट वाला क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और सेकंड वाला नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दोनों में फ़र्क है। अब दोनों में क्या फ़र्क है वो देख लेते हैं। वेस्ट मटेरियल सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि फ्रूट हो गए, वेजिटेबल हो गए, तो फ्रूट्स क्या हम छील के खाते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं वो भी हम छील के कट करते हैं, तो इनका जो पील होता है, इनका जो छिलका होता है, पील्स डिकम्पोज ईजिली, तो इनका जो छिलका होता है वो डिकम्पोज हो जाता है बहुत ही आसान तरीके से, यानी वो गल जाता है बहुत ही आसान तरीके से, तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसको हम क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो छिलका होता है, चाहे वो वेजिटेबल का हो चाहे फ्रूट्स का हो, तो वो बहुत ही इजीली डिकम्पोज हो जाता है, बहुत ही इजीली गल जाता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। लेकिन वही नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? वेस्ट मटेरियल सच एज मेटल, ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा डू नॉट डिकम्पोज, जो मटेरियल डिकम्पोज नहीं होता है, जो मटेरियल आसानी से नहीं गलता है, जैसे कि ग्लास हो गया, कांच को देखा है गलते हुए, प्लास्टिक को देखा है आपने गलते हुए, या फिर कोई मेटल जैसे लोहे की वस्तु हो गई, कोई धातु ऐसी हो गई जो वो गल रही है, तो जो मटेरियल जो है डिकम्पोज नहीं होते हैं उनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। समझ में आया? जैसे कि आपकी बोतल होगी, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आपके पास बोतल है और वो प्लास्टिक की है, तो क्या वो गल जाएगी? नहीं गलेगी, वो ऐसे ही रहेगी, तो इनको हम क्या कहेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। वेस्ट डिस्पोजल, अब वेस्ट डिस्पोजल देखेंगे आगे। इन व्यू ऑफ क्लीन सराउंडिंग, जहाँ पर आपको पूरा वातावरण चारों तरफ साफ सुथरा लगे, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न, तो ऐसे में वेस्ट को देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सोचिए अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर सड़कें, गलियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर
वेस्ट यानी कूड़ा कचरा निकालना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो होता है कि पड़ा हुआ है तो हमें दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, तो वहाँ से जो है हटाना थोड़ा आसान है। लेकिन जहाँ पर सड़कों पर गलियों में अगर आसपास कूड़ा करकट नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर कूड़ा करकट नहीं हो रहा है या वहाँ पर जो है साफ़ ही पड़ा रहता है, वहाँ कूड़ा करकट होता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, इन सम नेबरहुड एरियाज, ऐसे आस पड़ोस में, द सैनिटरी वर्कर्स सम एंड कलेक्ट वेस्ट वाइल एट सम प्लेस म्युनिसिपल व्हीकल कम टू द कलेक्टेड। अब देखिए, जहाँ पर कूड़ा करकट आपको आसपास नहीं मिलेगा, जहाँ सड़कों पर नहीं मिलेगा, जहाँ गलियों में नहीं मिलेगा, घर के आसपास नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि घरों में कूड़ा इकट्ठा करके लोगों ने रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अगर वहाँ पे कूड़ा आपको दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर है नहीं, वहाँ पर भी कूड़ा है, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, वहाँ पर उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। अब जहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है उसके लिए क्या करते हैं, द सैनिटरी वर्कर कम एंड कलेक्ट वेस्ट, वहाँ पर क्या होता है, सफाई कर्मचारी वहाँ पर आते हैं, कूड़े को कलेक्ट करते हैं। एंड वाइल एट सम प्लेस, कुछ जगहों पर क्या होता है, म्युनिसिपल व्हीकल कम टू कलेक्टेड, कुछ जगह पर नगर पालिका की गाड़ी आती है और कूड़े को कलेक्ट करती है। आया समझ में? इसमें यही दिया हुआ है कि जहाँ पर कूड़ा करकट फैला नहीं होता है, गली में, सड़क में या फिर घरों के आसपास, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उस कूड़े को इकट्ठा किया जा रहा होता है, जिसके लिए या तो कुछ वर्कर्स आते हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं कूड़ा लेने के लिए, या फिर वहाँ पर नगर पालिका की गाड़ी आती है कूड़े को लेने के लिए। तो इस तरीके से वहाँ पर जो है कूड़ा लिया जाता है। देन दिस कलेक्टिव वेस्ट गेट डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब ये जो कूड़ा वो वहाँ से लेते हैं, अब उसको डिकम्पोज कैसे करते हैं, उसका क्या करते हैं, उसका निपटारा कैसे करते हैं, डिस्पोज्ड होता है, उस कूड़े को कैसे निपटाते हैं। तो वो 3 टाइप से निपटाते हैं, एक तो लैंडफिल, दूसरा है इंसिनरेशन, तीसरा है कंपोस्टिंग एंड 4 है ओपन डंपिंग। ये 4 टाइप से वो इसका निपटान करते हैं। जो ये कूड़ा वो लेके जाते हैं, इकट्ठा करके लेके जाते हैं, तो वहाँ उस कूड़े का वो करते क्या हैं, वो 4 टाइप से उसको ख़त्म करते हैं। कैसे करते हैं, एक तो होता है लैंडफिल, इसको समझते हैं। दिस इन्वॉल्व डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू ए लैंडफिल, इन दिस द सॉलिड वेस्ट इज सेपरेट इन थिन लेयर। अब इसमें वो क्या करते हैं, वो सारे जो कूड़ा करकट होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट समझते हो, जैसे बॉटल्स हो गई, ऐसी चीज़ें जो नहीं गलती हैं, जो आसानी से नहीं गलती हैं, इसका वो क्या करते हैं, वो छोटे मशीन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में उसको जो है विभाजित कर लेते हैं। वेस्ट लेयर आर सब्जेक्टेड टू कंपेशन एंड सब्सिक्वेंटली कोटेड विद एन अर्थ लेयर। वो उनको मशीन के द्वारा छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं और एक लेयर बना देते हैं। ठीक है, तो वो लैंड पर यानी कि वो भूमि पर एक लेयर बना देते हैं और ऊपर से क्या करते हैं, लैंडफिल शुड बी क्रिएटेड इन प्लेस वेयर ग्राउंड वाटर लेवल इज लो, वेस्ट लेयर आर सब्जेक्टेड टू कंपेशन एंड सबसिक्वेंटली कोटेड विद एन अर्थ। वो पृथ्वी पर क्या करते हैं, उसको बिछा देते हैं और ऊपर से एक लेयर बना देते हैं मिट्टी की, ये करते हैं। उसके बाद लिखा है लैंडफिल शुड बी क्रिएटेड इन प्लेस वेयर ग्राउंड वाटर लेवल इज़ लो। हमें ये लैंडफिल का जो यूज़ है वो कहाँ करना चाहिए, वो हमें ऐसी जगहों पर करना चाहिए जहाँ पर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम से कम हो, एंड फार फ्रॉम सोर्स ऑफ फ्लडिंग, और जो बाढ़, जहाँ पर ज़्यादातर बाढ़ आती है, उससे हमें, ऐसे स्रोतों से हमें उसको दूर बनाना चाहिए। सेकेंड है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब है ख़त्म करना, जलाकर ख़त्म करना। ये कैसे होगा, दिस इन्वॉल्व्स compositions of waste to transform them into base components with the generate heat being trapped for deriving energy। इसमें क्या करते हैं, कूड़े को इकट्ठा किया जाता है और कूड़े को इकट्ठा करके उसको जला दिया जाता है। About 90% of waste is reduced by this way, but it may lead to air pollution। लगभग 90% का कूड़ा जलाकर यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन इससे क्या होता है, इससे एयर पोल्यूशन होता है, इससे वायु प्रदूषित होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कूड़े को जलाओगे तो धुआं निकलेगा, और अगर धुआं निकलेगा तो हमारी एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, हमारा जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ जाएगा। थर्ड है कंपोस्टिंग। अब कंपोस्टिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय माइक्रोब्स बाय allowing the waste to accumulate in a pit for a long time। इसमें क्या करते हैं,
देखिए जो कूड़ा बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। अब डिकम्पोज कौन सा हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इस तरीके का जो कूड़ा होता है जिसमें क्या आते हैं, वेजिटेबल के पील्स आते हैं, फ्रूट्स के पील्स आते हैं। तो इस तरीके का जो कूड़ा होता है इसमें वो क्या करते हैं, इसमें वो एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें भर देते हैं। ठीक है, अब क्यों भरते हैं, ताकि वो डिकम्पोज हो जाए। वहाँ पर जो रोगाणु होते हैं, उसमें जो छोटे मोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, रोगाणु होते हैं, वो उसमें उत्पन्न हो जाए। अब आप कहेंगे कि जो है ये तो सही नहीं है, अगर वो सड़ जाएगा तो उसमें जो है छोटे छोटे कीड़े हो जाएंगे, और छोटे छोटे कीड़े हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, हाउएवर दिस प्रोसेस इज स्लो, ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, लेकिन बट इट प्रोवाइड कंपोस्ट विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जब वो कूड़ा वो जो पील्स हैं जब वो गलेंगे तो फिर इससे क्या होगा, इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, इससे मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में रह जाएंगे एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, और हमारी मिट्टी की उर्वरता में सुधार होगा। वो सॉइल फर्टिलिटी मतलब सुधार होगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी। तो कंपोस्टिंग का मतलब होता है ये। फिर है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग क्या होती है, इन ओपन डंपिंग वेस्ट इज़ लोडेड इन ट्रक, वहाँ पर एक ट्रक में बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया जाता है। इट इज़ देन टेकन फार अवे, और वो वहाँ से उस कूड़े को लेकर फ्रॉम द टाउन और सिटी एंड डम्प्ड इन द ओपन, वो एक ट्रक में बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं और एक ऐसी जगह पर उसको फेंक देते हैं जो कि हमारे शहर से और गांव से दूर हो। दिस मैथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल पोल्यूट द एनवायरनमेंट, लेकिन ये जो मेथड होता है, ये जो करने का जो तरीका है, इससे हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होता है, दूषित होता है। क्योंकि अगर कूड़ा लेके जाएंगे और उस कूड़े को खुले में ही फेंक देंगे शहर से दूर, बेशक वो शहर से दूर है लेकिन वो सड़ तो रहा है ना, लेकिन वो ओपन में ही, खुले में ही पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पर हमारा इन्वायरमेंट दूषित कर रहा है। तो ये हो गया हमारा ओपन डंपिंग। उसके बाद है यू मस्ट नो, एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। इफ़ वेस्ट इज़ नॉट डिस्पोज प्रॉपरली इट में, अगर आपका जो वेस्ट है, जो अपशिष्ट यानी कि जो कूड़ा है, अगर वो सही तरीके से डिस्पोज ना हो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, लीड टू लैंड वाटर एंड एयर पोल्यूशन। जो हमारी भूमि है, हमारा पानी है, हमारी हवा है, वो दूषित हो जाएंगी। अट्रैक्ट फ्लाइज एंड रोडियंट्स, जो मक्खियाँ हैं, मक्खी मच्छर जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे, इसका मतलब मक्खी मच्छर वो ज़्यादा मात्रा में यानी कि ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे। उसके बाद है स्प्रेड डिसीज़ लाइक टाइफाइड एटसेट्रा, कुछ जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाएंगी, जैसे कि टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, तो इस तरीके की बीमारियां बढ़ जाएंगी जो मक्खी मच्छरों से होती हैं। लीड टू हाइजीनिक एंड अनहेल्थी इन्वायरमेंट, जो हमारा पर्यावरण है वो बहुत ही गंदा हो जाएगा और अनहेल्थी हो जाएगा, ठीक है, अस्वस्थ हो जाएगा। दस इट में बिकम ए हेल्थ हजार्ड, ऐसा करने से हमारे हेल्थ को खतरा हो जाएगा। चलो आगे भी देख लेते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, आप अपने जो घरों का जो कूड़ा होता है या मतलब जो वेस्ट मटेरियल है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अब आप, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट इज़ अ रूट कॉज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट। देखिए बहुत ज़्यादा खरीदारी, कुछ जो आप यूज़ भी नहीं कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स की खरीदारी सबसे मूल कारण है, जिनको आपको यूज़ भी कम करना है और यूज़ भी नहीं करना है, और ऐसी चीज़ों को आप खरीद रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिर्फ नीड है 5 ड्रेस की, लेकिन आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए 10 ड्रेसें ले रहे हैं, उसके बाद अगर फैशन आउट हो जाएगा तो फिर वो वेस्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा मूल कारण है। टू मेक आवर इन्वायरमेंट क्लीन, हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू ऑप्शन 3 मैनेज सच वेस्ट, हमें 3R टू मैनेज सच वेस्ट, हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें 3Rs फॉलो करने की ज़रूरत है। अब ये 3R क्या होते हैं, ये 3R होते हैं, R फॉर रिड्यूस नंबर 1, R फॉर रीयूज़ नंबर 2 और R फॉर रिसाइकल नंबर 3। हमें 3 चीज़ करने की ज़रूरत है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि रिड्यूस मतलब क्या होता है। नंबर 1 रिड्यूस में क्या है, रिड्यूस मतलब होता है कम करना। अब क्या कम करना, दिस मीन्स टू यूज़ ए लेस क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, इसमें कम करना है ऐसी चीज़ों को कम खरीदारी करना।
जो आप यूज़ बहुत कम कर रहे हैं तो उसकी कम ही खरीदारी करें। दिस हेल्प इज सेविंग द सोर्स ऑफ फ्यूचर यूज़। इसका मतलब ये है कि अगर आप कम खरीदारी करेंगे तो वो आपके फ्यूचर में हो सकता है कि फ्यूचर में उसको आप यूज़ करें। तो अगर आपको अभी के टाइम में अगर कम चीज़ की ज़रूरत है तो आपको कम चीज़ें खरीदनी है। फिर है सेकेंड, रीयूज़। रीयूज़ का मतलब है दोबारा से यूज़ करना। लाइक दिस मीन्स यूजिंग थिंग्स अगेन। अगर आप किसी चीज़ को दोबारा यूज़ कर सकते हो तो दोबारा यूज़ करें। जैसे कि इंस्टेड ऑफ डंपिंग ओल्ड क्लोथ्स, मान लीजिए आपके पास पुराने कपड़े हैं, ओल्ड क्लोथ्स हैं, पुराने कपड़े हैं, ट्राई टू मेक अ शॉपिंग बैग्स। आप उनका शॉपिंग बैग्स बना सकते हैं। जो आप मार्केट में बैग्स लेकर जाते हैं तो आप उन कपड़ों का बैग्स भी बना सकते हैं। आउट ऑफ दैम ऑफ क्रिएट मैट्स एंड कारपेट्स, और उनका क्या कर सकते हैं, उनका आप मैट बना सकते हैं बिछाने के लिए और कारपेट्स बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप रीयूज़ कर सकते हैं। जो पहले से ही वेस्ट हो गया है, जिनको आप यूज़ अभी नहीं कर रहे हैं, तो आप उनका रिक्रिएशन कर सकते हैं, दोबारा से उसको बना सकते हैं, कुछ और बना सकते हैं। फिर है रिसाइकल। अब रिसाइकल में क्या होता है, दिस मीन टू गिव न्यू फॉर्म टू ओल्ड थिंग। इसमें पुरानी चीज़ को कुछ नया बनाया जाता है। जैसे कोई भी अगर आपके घर में कुछ पुरानी चीज़ पड़ी हुई है तो आप उसको एक नया रूप दे सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। मैनी मटेरियल सच एज पेपर, जैसे कि आपके पास अगर कोई पेपर है या कोई ग्लास है या एल्यूमिनियम की कोई चीज़ है या प्लास्टिक की कोई चीज़ है, तो आप उसको रिसाइकल मतलब उसको आप दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं और आप अपने घर में उसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास कोई बोतल पड़ी हुई है तो ऐसा होता है, अगर आपने देखा होगा तो आप बोतल को डेकोरेट करके उसको फ्लावर पॉट बना सकते हैं। आपको फ्लावर पॉट लेने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप उसी को डेकोरेट कर देंगे, अगर उसको आप कट पेस्ट करेंगे तो वो वहाँ पर एक पॉट भी बन जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पर हमारा लेसन, ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। कुछ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। ट्रीटिंग वेस्ट एट होम, वी कैन ऑल टेक एक्शन। ओके, ट्रीटिंग वेस्ट एट होम, अब हमें घर पर जो वेस्ट है उसके लिए क्या करना चाहिए। वी कैन ऑल टेक एक्शन टू रिड्यूस अवर हाउस होल्ड वेस्ट बाय अवॉइडिंग वेस्ट फूड, मनी एंड रिसोर्स। हमें अवॉइड करना है, हमें क्या करना है, हमें अवॉइड करने हैं वेस्ट फूड, फूड को वेस्ट होने से रोकना है, मनी को वेस्ट होने से रोकना है, और हम इसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी दैट लेस। देखिए, अगर आपके घर में अगर आपको लग रहा है कि कोई फूड वेस्ट कर रहा है या फिर आपको लग रहा है कि वहाँ पर खाने की बर्बादी हो रही है या कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मनी की बर्बादी हो रही है, तो आप उन चीज़ के लिए अपने घर में एक्शन ले सकते हैं और बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ें कम करनी है। क्यों करनी है वो मैंने आपको बताया, तो आप उन्हें भी रीज़न दीजिए, आप उन्हें भी समझाइए। इट इज़ नेसेसरी दैट लेस एंड लेस वेस्ट शुड बी जनरेटेड। हमें जो अपनी ज़रूरतें हैं वो कम से कम करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि हमारी ज़रूरतें तो कम है लेकिन हम उसको बस अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें कम से कम चीज़ें खरीदनी है। इससे क्या होगा, इससे हमारे वेस्टेज भी कम होंगे। सम सिंपल स्टेप्स टू रिड्यूस अवर हाउस होल्ड वेस्ट, हम अपने घरों की चीज़ों को कम कर सकते हैं। वेस्ट, हम घरों की चीज़ों को वेस्ट कैसे कम कर सकते हैं वो हम देखेंगे। रिड्यूस द नंबर ऑफ थिंग्स यू बाय, जो आप खरीदते हो वो आपको कम मात्रा में खरीदना है। यूज़ थिंग दैट आर इजी टू डिस्पोज ऑफ, आपको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो आसानी से डिकम्पोज हो जाती हैं। कैरी क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, आपको प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना है, आपको कपड़े के थैले यूज़ करने हैं। अवॉइड बाइंग पैकेज फूड, आपको पैकिंग वाले फूड यूज़ नहीं करने हैं। सेल द ओल्ड न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर, ग्लास, बॉटल, प्लास्टिक एंड मेटल्स थिंग्स टू द जंक डीलर, आपको किसको देना है, आपको कबाड़ी को देना है जो इनको दोबारा से रिसाइकल कर ले। जाहिर सी बात है, देखिए अगर आप न्यूज़पेपर उसको दोगे, ग्लास, बॉटल्स, प्लास्टिक की जो बोटल्स होते हैं उसको दोगे, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, वो उन कंपनियों में जाकर देगा जहाँ पर वो दोबारा से रीयूज़ की जा सकती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही फेंक दोगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। फिर है गिव योर ओल्ड क्लॉथ्स, आप अपने पुराने कपड़े, टॉयज़ जो आपके खिलौने हैं, पॉट्स एटसेट्रा टू द पुअर पीपल, आप गरीब लोगों को दे सकते हो। आप इधर उधर फेंकने की बजाय आप गरीब लोगों को अपने कपड़े, अपने खिलौने, अपना सामान उन गरीब लोगों को दे सकते हो जिनको ज़रूरत है, जो नहीं खरीद पाते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारे कुछ टिक मार्क हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये लेसन
समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। मैंने बड़ी ही आसानी तरीके से और एग्जांपल दे दे के आपको समझाया है इसीलिए। और अगर नहीं भी आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिए और दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम टिक मार्क देखेंगे। टिक मार्क में वी ऑल लिव इन सराउंडिंग विच इंक्लूड डैश थिंग्स। तो फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, फिलअप्स। तो फर्स्ट वाले में है लिविंग एंड, इस पर आपको टिक करना है। देखिए साथ में फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं और टिक मार्क भी दिए हुए हैं, तो आपको टिक करना है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस पर राइट करना है और यही आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। सेकंड वाले में है वेस्ट, इसको आपको फिल करना है। ये टिक मार्क वाले भी हैं, ठीक है। वेस्ट पर आपको टिक करना है और वही आपको फिल करना है। 3 वाले में है लैंडफिल, फिर 4 वाले में है इंसिनरेशन, 5 वाले में है 90। तो ये आप फिल कर लीजिए और टिक मार्क पर भी इसको करेक्ट कर लीजिए, टिक कर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स में भी फिल कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स में ट्रू है फर्स्ट, सेकंड भी ट्रू है, फिर है एफ, फिर है टी, फिर है एफ। एक बार इनको समझ लेते हैं। जो फर्स्ट है हमारा, थिंग्स दैट आर नॉट इन यूज़ आर वेस्ट। जिन चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते क्या वो वेस्ट हैं? जी हाँ, वो वेस्ट हैं। थिंग्स दैट आर नॉट इन यूज़ आर वेस्ट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ट्रू आएगा। सेकंड है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट क्रिएट पोल्यूशन। जो डिस्पोजल, जो हम ख़त्म करते हैं अपने वेस्ट को, तो वो क्या करता है? वो पोल्यूशन करता है। यस, पोल्यूशन तो करता है, लेकिन सभी पोल्यूशन नहीं करते ना, तो इसमें फॉल्स आएगा। ठीक है, इसको आपको फॉल्स करना है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं पूछा है, इन्होंने कोई ऐसा पॉइंट नहीं बताया है कि उससे ही जो है पोल्यूशन होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं डिस्पोजल करने वाली, वेस्ट को डिस्पोजल करने वाली, कि उनसे पोल्यूशन नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट में बताया था, किनसे नहीं होता पोल्यूशन? जैसे कि कंपोस्टिंग, उससे पोल्यूशन नहीं होता, उससे तो हमारी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। ओके, तो थर्ड है ओपन डंपिंग इज द ओनली सोर्स फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जो ओपन डंपिंग, खुले में जो कूड़ा डालते हैं, क्या वो एकमात्र ऐसा है डिस्पोजल करने का, वेस्ट करने का? नहीं, और भी हैं। रीयूज मीन्स यूजिंग थिंग्स अगेन। रीयूज का मतलब है कि आप अपनी चीज़ों को दोबारा से यूज़ करें, तो इट्स राइट, ट्रू आएगा। फिफ्थ है ओपन डंपिंग ऑफ वेस्ट क्लीन द इन्वायरमेंट। ओपन डंपिंग जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करती है, नहीं, वो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करती है, तो इसमें फॉल्स आएगा। चलिए अगले वाले फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अभी ये क्या थे? तो टिक मार्क थे, लेकिन आगे हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा डैश मीन्स टू गिव न्यू फॉर्म टू ओल्ड थिंग्स। तो ऐसी क्या चीज़ है जो एक पुरानी चीज़ को नए फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है? तो क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं रिसाइकल। ये फिल अप्स हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा, सेकंड में आएगा डीकम्पोज। सेकंड है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स आर डैश वेस्ट। तो फ्रूट और वेजिटेबल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डीकम्पोज हो जाते हैं। मेटल इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल।
जो हमारा मेटल है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता। 4 है कंपोस्टिंग, 4 में आएगा कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्यों आएगा? क्योंकि इसमें पूछा हुआ है डैश प्रोसेस ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज ए स्लो। अब ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा मेथड है जो बहुत ही धीरे धीरे डिकम्पोज होता है? विच इज़ रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल फर्टिलिटी के लिए अच्छा है। तो क्या है वो? कंपोस्टिंग है। यूज थिंग दैट आर इजी टू डैश ऑफ, तो हमें जो चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होती हैं? यूज थिंग दैट आर इजी टू डिस्पोज। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम, फटाफट से ये अपनी बुक में फिल कर लीजिए। क्वेश्चन 1 है हमारा डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमें दोनों में डिफरेंस बताना है, क्या क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि मैंने आपको लेसन में बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जो बायोडिग्रेडेबल होता है वो जो डिकम्पोज होता है वो आसानी से हो जाता है, लेकिन जहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है। तो इसी का हम डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पर आंसर में हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले बताएंगे हम इसका बायोडिग्रेडेबल। इसकी हम हेडिंग डाल के इसको एक्सप्लेन करेंगे। वेस्ट मटेरियल सच एज वेस्ट मटेरियल such as fruit and vegetable peels decompose easily. Decompose easily. These are called biodegradable. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं वो हमारे आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उन्हें कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यहाँ पर आपको हेडिंग में वेस्ट भी लिखना है। मैं यहाँ पर भूल गई थी, लेकिन आपको भूलना नहीं है, आपको करना है। ये हेडिंग में ही आएगा, ठीक है? ये इसके साथ ही है, हेडिंग में आपको लिखना है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है। ये हमारा हो गया नंबर 1। अब सेकंड वाला हमारा क्या था जो हमें एक्सप्लेन करना था? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें क्या था? वेस्ट मटेरियल सच एज मेटल, वेस्ट मटेरियल, इसकी हेडिंग है ये, वेस्ट मटेरियल सच एज मेटल्स, जैसे कि मेटल हो गया, ग्लास, प्लास्टिक हो गई, ग्लास हो गई, प्लास्टिक हो गई, डू नॉट डिकम्पोज, डू नॉट decompose. These are called
नॉन बायोडिग्रेडेबल। वेस्ट। वेस्ट। तो ये हो गए हमारे दोनों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन। दोनों में डिफरेंस बताने के लिए बोला था कि डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको लेसन में ही बताया था, मैंने कहा था आपको कि लेसन में से ही आंसर होते हैं, तो इसीलिए आपको लेसन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है कि इसमें डिकम्पोज बहुत आसानी से हो जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है कि वो डिकम्पोज नहीं होता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। जैसे कि एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल है कोई पील्स हो गए, किसी फ्रूट के, वेजिटेबल के, किसी चीज़ के छिलके हो गए, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़के ख़त्म हो जाते हैं। बट इसमें जो ये मेटल है, ग्लास है, प्लास्टिक है, वो डिकम्पोज नहीं होता है, वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब हम सेकंड की तरफ चलेंगे और सेकंड का आंसर करेंगे। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट्स। तो हमारे जो वेस्ट्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो वो कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी वही बताया था कि 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल। तो वही इसका आंसर है। वेस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। वेस्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको बताया गया था, बायोडिग्रेडेबल और सेकंड था नॉन बायो। तो यही इसका आंसर है। 2 टाइप के वेस्टेज होते हैं, एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल और सेकंड होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। 2 ही टाइप्स के होते हैं, जितने भी वेस्टेज होते हैं इन 2 टाइप्स के अंदर ही आते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में बताया हुआ है, जो हमसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। हमें यहाँ पर लैंडफिल दिया हुआ है और कंपोस्टिंग दिया हुआ है। इन दोनों चीज़ों पर हमें कुछ नोट तैयार करना है, इनके बारे में कुछ बताना है, ठीक है, बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही कम लाइनों में। तो हम क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट वाला देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था लैंडफिल के बारे में, मैंने आपको चैप्टर में ही बताया था लैंडफिल के बारे में। तो ये क्या है, दिस इन्वॉल्व्स डंपिंग, दिस इन्वॉल्व्स this involves dumping of waste into a landfill this the solid waste it separate in this layer तो एक नोट तो हो गया हमारा ये, और बी वाला नोट हम लिखेंगे कंपोस्टिंग का। इसको मैं अभी आंसर करने के बाद आपको एक बार और समझाऊंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर में बता दिया है, लेकिन एक बार और समझेंगे। कंपोस्टिंग का है हमारा, इट इन्वॉल्व्स डिकम्पोजिशन
it involves decomposition or organic waste microbes by allowing the waste to accumulate in a pit for a long time. Which is nutrients that improve soil fertility. That improve soil fertility. तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में ही हमें डिफरेंस तो नहीं बताना है, नोट तैयार करना है, एक छोटा शॉर्ट नोट इसके बारे में लिखना है और छोटा ही शॉर्ट नोट इसके बारे में लिखना है। ये हमारी हेडिंग है लैंडफिल और कंपोस्टिंग। तो लैंडफिल में क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू ए लैंडफिल, दिस द सॉलिड वेस्ट, जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है, जो हमारा डिकम्पोज आसानी से नहीं होता, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको वो मशीनों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके छोटे छोटे उनके टुकड़े बना लेते हैं और उनको जो हमारी भूमि होती है उस पर बिछा देते हैं और ऊपर से वो मिट्टी डालकर उसको ऐसे ही दबा रहने देते हैं। तो ये होता है लैंडफिल में। और लैंडफिल आप ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए कोई घर है और वो गड्ढे में है, तो आप उसमें कूड़ा कचरा भर के और ऊपर से कभी कभी ऐसा होता है कि वो आप मिट्टी ऊपर डाल देते हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो नीचे कूड़ा है और ऊपर मिट्टी है। तो इस तरीके से ही यहाँ पर चीज़ें होती हैं। उन्होंने भी ऐसे ही किया है कि कोई मान लो डिग हो गया, कोई गहरा डिग हो गया, तो उन्होंने वहाँ पर उसमें कूड़ा भर दिया, जितना भी वेस्टेज है उसमें भर दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। तो ये होता है लैंडफिल। कंपोस्टिंग होती है, इट इन्वॉल्व्स डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट माइक्रोब्स बाय, इसमें क्या होता है, जो डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज हमारे क्या हो जाता है, जैसे बायोडिग्रेडेबल वाली जो पील्स होते हैं फ्रूट्स के, वेजिटेबल के, तो उसमें वो इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, फिर वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है और वहाँ पर वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उससे हमें बेनिफिट भी होता है कि हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, तो उससे हमारा ये बेनिफिट है। तो इसका हमने शॉर्ट नोट तैयार कर लिया है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बिकम अ हेल्थ हैज़ार्ड। हेल्थ हैज़ार्ड का मतलब है जो हेल्थ के लिए खतरा, ठीक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा। अगर हम इम्प्रॉपर मतलब सही तरीके से, अगर हम सही तरीके से हम अपने वेस्टेज को सही तरीके से ख़त्म नहीं करेंगे तो वो कैसे हमारी हेल्थ के लिए खतरा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हम आगे देखते हैं। तो वो कैसे खतरा हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स में, मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपने जो कूड़ा है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे उसको, तो क्या होगा, वो हमारी हेल्थ के लिए खतरा बन जाएगा। तो वही हम लिखेंगे सबसे पहले, इफ वेस्ट is not disposed properly,
इट में, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें करने हैं, जैसे कि लीड टू लैंड वाटर एंड एयर पोल्यूशन, लीड टू लैंड वाटर, लीड टू लैंड वाटर एंड एयर पोल्यूशन। किस में बढ़ावा मिलेगा? अगर हम वेस्ट को सही तरीके से खत्म नहीं करते हैं तो किसको बढ़ावा मिलेगा? हमारे पोल्यूशन को बढ़ावा मिलेगा। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, तो हमें इस लीड मतलब बढ़ावा मिल रहा, तो इससे पोल्यूशन में बढ़ावा मिलेगा। फिर है अट्रैक्ट फ्लाइज एंड रोडिएंट्स, attracts flies and rodents। और किसको बढ़ावा मिलेगा? जो मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको जो गंदगी है वो अट्रैक्ट करती है। ये तो देखा है, अगर जैसे मान लो हमारे घर के आसपास अगर गंदगी रहेगी तो वहाँ पर कीड़े और जो मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, वो उतने ही ज़्यादा होंगे, तो उस चीज़ को भी कीड़ों को भी, इंसेक्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। फिर है नंबर 3 पॉइंट्स देख लेते हैं। स्प्रेड डिजीज़ लाइक, स्प्रेड डिजीज़, चलो इसको शॉर्ट ही कर लेते हैं। स्प्रेड डिजीज़, बीमारियाँ बढ़ेंगी, बीमारियाँ फैलेंगी। फिर है लीव टू अनहाइजीनिक, एंड अनहेल्थी इन्वायरमेंट। अनहेल्थी इन्वायरमेंट, हमारे आसपास क्या होगा? हमारे आसपास गंदगी बढ़ेगी और हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी दूषित हो जाएगा, तो हमारे इन्वायरमेंट को दूषित होने में बढ़ावा मिलेगा। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स। तो इस तरीके से अगर हम अपने वेस्टेज को पूरी तरीके से डिस्पोजल नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा? हमारी हेल्थ को खतरा हो जाएगा, और खतरा जब होगा तो ये चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो आगे एक पॉइंट्स और है, ये भी ऐड कर देते हैं। दस it may become health, इससे हमारी हेल्थ को खतरा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर 4। अब हम देखेंगे आंसर 5, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे पास जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। तो कैसे मैनेज करना चाहिए वो हम आगे आंसर में देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी वेस्ट हो जाती हैं, लेकिन हमें उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए वो हम इस आंसर में सीखेंगे। तो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ सर्टेन, एक्सटेंसिव use of certain products, it is the root cause of formation, extensive use of certain products is products
is the root cause of formation of waste. To make our environment clean, it is necessary to opt 3R. To manage such waste. देखिए इसमें बताया हुआ है पहले क्वेश्चन, व्हाट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट। हम अपने वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, हमें किन बातों पे ध्यान देना है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट इज़ द रूट कॉज ऑफ फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था लेसन में कि जो हमारी प्रोडक्ट्स खरीदने, जब हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो हमें सबसे पहले उतने ही प्रोडक्ट हमें खरीदने हैं जितने हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर जिसमें वो ज़्यादा खरीदते हैं तो यही उसका मूल कारण है। सबसे पहले वही उसका मूल कारण है कि ज़रूरत है कम की और ख़रीद आप ज़्यादा रहे हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, तो सबसे पहले वो चीज़ें चेंज करनी है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है अगर हमें अपना इन्वायरमेंट क्लीन करना है तो हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, यानी 3S हमें फॉलो करने, 3R हमें फॉलो करने हैं। अब कौन से 3R हैं जो हमें फॉलो करने हैं, हमें वेस्टेज को कम करने के लिए हमें 3R फॉलो करने हैं। तो हमारे कौन से 3R हैं जो हमें फॉलो करने हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट में 3R है रिड्यूस, सेकेंड वाला है R रीयूज़ और थर्ड वाला R है रिसाइकल। हमें इन R को फॉलो करना है। तो जैसे कि मैंने आपको लेसन में भी समझाया था, रिड्यूस मतलब चीज़ों को कम करना, चीज़ों को कम बाय करना, बस उतनी ही चीज़ें बाय करना जितनी आपके लिए ज़रूरी हैं। रीयूज़ में आप जो है दोबारा से उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जो आपने पहले भी यूज़ किए हैं, लेकिन उसको नए तरीके से बनाकर उन्हें फिर से यूज़ कर सकते हो। रिसाइकल मतलब जो चीज़ें आपके पास हैं उन्हें फिर से आप रिसाइकल के लिए, जैसे बताया था कि जो बॉटल्स होती हैं तो उन्हें आप रिसाइकल के लिए आप ऐसे लोगों को दे सकते हो, जैसे वो कबाड़ी वाले होते हैं तो आप उन्हें बॉटल्स प्लास्टिक की चीज़ें देकर जो है आप उन्हें दे सकते हो, जिससे वो क्या करेंगे, वो जो उस कंपनी में परचेज़ करेंगे, उस कंपनी को देंगे जहाँ पर चीज़ें रिसाइकल होती हैं। तो ये 3R हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन सर कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है और ये लेसन भी कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम लेसन 2 समझेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि वीडियो बहुत हेल्पफुल है, सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।